और इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज वो दिन आ गया है जब औपचारिक तौर पर मुहर लगने वाली है। बीजेपी के बागी आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंच चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि 2 मंत्री हैं और आधा दर्जन के करीब विधायक हैं जो सभी बीजेपी के बागी हैं। और ये देखिए किस अंदाज में अखिलेश यादव यहां पर एकता की एक मिसाल पेश करते हुए इन तमाम लोगों के साथ मेला हो गए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि इस बार सबका सम्मान होगा, सबको जगह दी जाएगी। और उसी क्रम में ये बीजेपी के बागी जो इस समय समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंच चुके हैं और औपचारिक तौर पर मोहर लग रही है। 3 दिन से जो माहौल बन रहा था वही माहौल आज उस पर औपचारिक मोहर। स्वामी प्रसाद मौर्य आप देख रहे हैं बीजेपी के बागी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भगवती प्रसाद सागर, रोशन लाल वर्मा, ये वो मंत्री और विधायकों के नाम हैं जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें ब्रजेश प्रजापति भी हैं। दारा सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो वो आज शामिल नहीं होंगे, वो 16 जनवरी को शामिल होंगे। लेकिन मुकेश वर्मा आज शामिल हो रहे हैं। धर्म सिंह सैनी मंत्री योगी सरकार में, इन्होंने भी इस्तीफा दिया, ये भी शामिल हो रहे हैं। विनय शाक्य भी इस मंच पर मौजूद हैं। जी धर्म सिंह सैनी देखिए मंच पर खड़े होकर इस समय हाथ अपना जोर जोर से हिला रहे हैं कि किस तरह से अब वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। और ये देखिए भीड़ की तस्वीरें, जब ये ज्वाइनिंग हुई समाजवादी पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, महेश वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, ये लोग जब शामिल हुए तो फिर वहां पर जो मंजर था वो आपके सामने है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर भी इस वक्त यही समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ही मौजूद हैं। सीधे आपको रणवीर के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं रणवीर से कि किस तरीके से अब यहां पर औपचारिक कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। क्या एक एक कर सबको समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाएगा? क्या यहां से जमकर योगी सरकार को निशाने पर लिया जाएगा? क्या है कार्यक्रम रणवीर? अभिनंदन करता हूं। देखिए कार्यक्रम ये है कि अभी चुनाव आयोग रैली करने पे रोक लगाए हुए हैं। इस वजह से एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी चर्चा हो, जिसका संदेश दूर दूर तक जाए, इसी वजह से अखिलेश यादव ने ये कार्यक्रम रखा। आप देखिए कि आमतौर पे समाजवादी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंडोर होती है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में ओपन एम्पी थिएटर जो बना हुआ है वहां पर ये ज्वाइनिंग हो रही है। खुद अखिलेश, उनके बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बगल में आप देखिए राइट साइड में बैठे हुए हैं धर्म सिंह सैनी, इसके अलावा भगवती सिंह सागर इस वक्त खड़े हैं, उनके बगल में ब्रजेश प्रजापति। तो जितने भी बागी हैं इसमें सिर्फ दारा सिंह चौहान नहीं है। और ये कार्यक्रम इसलिए रखा हुआ है, वर्चुअल रैली का नाम दिया गया है इसको। आप बिल्कुल सामने पोस्टर में देखिए वर्चुअल रैली। ये वर्चुअल रैली के माध्यम से अखिलेश यादव जानते हैं कि जितना मैसेज इस वक्त मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट होगा उतना उनको फायदा होगा। और इसी वजह से उन्होंने इस कार्यक्रम को वर्चुअल रैली का नाम दिया है। तो कोशिश ये है ये बताने की कि भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी खास तौर पे नाराज है और इसी वजह से ओबीसी समाज से आने वाले जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से सपा पूरे प्रदेश में ओबीसी समाज को खासतौर पे ये संदेश देना चाहते हैं। रणवीर, ये जो वर्चुअल रैली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या बाकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इंतजाम भी किए गए हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इसका क्या प्रसारण भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ये संदेश देने के लिए जमीन पर कि देखिए किस तरीके से जो पिछड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं? माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, इसकी तैयारी की गई है। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी विधायक सोशल मीडिया इंदवारी, ऐसे प्लेटफॉर्म विधायक इंदवारी बांदा हो सकता है, वहां पर इस वर्चुअल रैली का टेलीकास्ट किया जा रहा है। मीडिया का बड़ा जमावड़ा है और टीवी चैनल्स के जरिए, अखबारों के जरिए, पोर्टल्स के जरिए इस पिक्चर को दिखा करके लोगों को ये बताया जाएगा कि देखिए ये अपना दल के अमर सिंह है, चौधरी अमर सिंह शोहरतगढ़ जिले के रहने वाले हैं, सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले हैं, शोहरतगढ़ सीट से विधायक हैं, अपना दल और बीजेपी गठबंधन से जीते थे और ये भी आ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो प्रसारण है ये गांव-गांव तक पहुंचे, इसकी कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है, तैयारी की है, एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई। और आपको बताएं कि इसी वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव का थोड़ी देर में संबोधन होगा और अखिलेश यादव
इन नेताओं को लेकर के, ओबीसी समाज को लेकर के भी बोलेंगे और साथ ही जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नया बिजली की बात कही है, वो बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कर सकते हैं। तो ये पोस्टर्स लगे हैं, स्क्रीन लगाई गई है, तो एक एक विधायक का परिचय कराया जा रहा है। बड़ी तादाद में सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये जमावड़ा आमतौर पे सपा कार्यकर्ताओं का नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे इस बिल्कुल रणवीर, नाम तो वर्चुअल रैली का दिया गया है, लेकिन आपने जो तस्वीरें दिखाई थी भीड़ की, लगता नहीं है वर्चुअल रैली है। जिस तरह से भीड़ है यहाँ पर, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, लोग एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, मुंह पर मास्क नहीं है। छोड़कर आज शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखिए, यही सच्चाई है कि जहां भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे इसी तरह की तस्वीरें। मंच पे देखिए आप, जितने भी विधायक हैं कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं है, कुछ पे है तो उन्होंने नीचे करके रखा हुआ है और साथ ही जो पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सब उसी मोड में हैं। अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको दिखा सके मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह, तो मैं कोशिश करूंगा भीड़ दिखाने की। जरा पीछे तक दिखाइए प्रेम जी की जो हॉल है, उस हॉल के पीछे किस तरीके से भीड़ बैठी हुई है, दूर तक ऊंचाई तक लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने हमारे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसे में जो रैली होती है जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया है वो भले रुकी हुई हो, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर रैली हो रही है वहाँ भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा है और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त इस क्षण का गवाह बनने जरूर आए हैं। ज्यादातर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल का सीधे उल्लंघन। लेकिन चुनावों में जिस तरीके की रैलियां अभी हो रही थी, कुछ ऐसी ही तस्वीर अभी समाजवादी पार्टी दफ्तर में दिखाई दे रही है, जहां पे यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है और ज्वाइनिंग देखने के लिए जो तमाम सारे लोग आए हुए हैं वो सब कोविड प्रोटोकॉल। रणवीर, ये तो सीधे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन की गई गाइडलाइंस का सीधे उल्लंघन है। ये तो मामला बन गया चुनाव आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन का। जी, इसको देखिए चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा, देखना होगा कि बीजेपी क्या इसकी शिकायत करती है, क्या चुनाव आयोग से वो एक्शन लेता है, क्या करता है, ये चुनाव आयोग के ऊपर है। लेकिन आयोग ने जिस डर की वजह से जो रैलीज थी उन पर प्रतिबंध लगाया था वो कहीं ना कहीं वायलेट होता समाजवादी पार्टी दफ्तर में दिख रहा है, और दफ्तर के अंदर हो या दफ्तर के बाहर भीड़ है और ये भीड़ लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में भीड़ हो रही है। लेकिन ये जो भीड़ है ये भीड़ बहुत दिन बाद देखने को मिली है और इस तरीके से जो भीड़ बुलाई गई है खुद कोविड प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन। इस वक्त आप देखिए कि अगर मंच पर मैं बात करूं, विधायकों में चौधरी अमर सिंह मास्क नहीं लगाए हैं, उनके ठीक बगल में विनय शाक्य जो कि पैरालाइज हैं वो मास्क में है, उसके बगल में रोशन लाल वर्मा मास्क में है, लेकिन मुकेश वर्मा ने मास्क नहीं लगाया है, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मास्क नहीं लगाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मास्क अपने गले पे लगा के रखे हुए हैं, उनके ठीक बगल में जो विधायक बैठे हुए हैं सफेद कपड़े में भगवती सागर, उन्होंने भी नहीं लगाया है, ब्रिजेश प्रजापति ने बाकायदा मास्क ठीक से लगाया है। तो ये विधायकों की स्थिति है जो ज्वाइन कर रहे हैं और आप देखिए कि इनमें ही ज्यादातर बिना मास्क के हैं। अखिलेश यादव ने हालांकि मास्क लगा रखा है, लेकिन अगर समर्थकों की बात करें तो समर्थक बिल्कुल भी इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भीड़ बताती है कि रैली भले ही प्रतिबंधित हो गई हो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी दफ्तर में खुला वायलेशन जो चुनाव आयोग के निर्देश थे उनका दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग इसमें सीधे संज्ञान लेता है या भारतीय जनता पार्टी क्या इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराती है। बड़ी बात होगी, लेकिन अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी लगातार चर्चा में बनी रहने की है, क्योंकि वो जानते हैं चुनाव आयोग ने रैलियों पर, रोड शो पर, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है। किसान यूनियन के समाजवादी पार्टी जितने भी बिल्कुल रणवीर, देखिए जिस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि साहब किसी भी तरीके की रैली, किसी भी तरीके का रोड शो, पद यात्रा, नुक्कड़ सभा आप नहीं करेंगे चुनाव प्रचार के लिए, उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि साहब ये नेता हैं, ये बाज आते नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। और इस वक्त देखिए जरा समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरीके से रास्ता तलाशा गया है, मौका बागी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का, और उसमें कैसा जमघट यहां पर पार्टी दफ्तर के भीतर लगा लिया गया है। क्या ये भीड़ कोरोना नहीं फैलाएगी? ये
वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब यकीनन देना होगा समाजवादी पार्टी को, और देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर क्या खुद संज्ञान लेगा चुनाव आयोग। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अजय दुबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय दुबे से। अजय, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि रणवीर को हमने देखा अभी वो जहां अंदर कार्यक्रम चल रहा है वहां पर मौजूद हैं, आपके आसपास किस तरीके की तस्वीरें? दूसरी सूची है आज चौधरी अमर सिंह विधायक सोरठगढ़ मेरे के नेतृत्व ठीक में पीछे आपको मैं भीड़ दिखाऊं उससे पहले मैं दिखाता हूं मैं कहां पर हूं। हमारे ठीक सामने इस समय यहां पर मंच दिखेगा जिस पर पूरा जो कार्यक्रम है आप देख रही हैं। अखिलेश यादव मंच पर है, स्वामी प्रसाद मौर्य मंच पर हैं, जो राजेंद्र चौधरी बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। इन सब मौजूदगी के बीच में जो महत्वपूर्ण विजुअल है, हम बार बार बात कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉलों का। राजनीतिक दल आखिर क्यों चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनमें लूप होल कहूं या फिर कुछ बीच का रास्ता कहूं या फिर सीधे तौर पर उन नियमों के उल्लंघन की बात कहूं वो करते हैं। भीड़ देखिए, कहने का कारण क्या है, इसके मंच के ठीक सामने जो भीड़ है, चुनावी रैलियों में भी ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं। सुबह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है, उनके आने का सिलसिला था, कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा था, मास्क लगभग नदारत थे, इक्का दुक्का आदमी थे जिनके चेहरे पर मास्क दिखता था। और अब स्थिति ये है कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, खुद इस कार्यक्रम के बीच में यहाँ पर ऐसी भीड़ है कि कोविड प्रोटोकॉलों की कोई बातचीत करना बेकार है। इस भीड़ में आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इसके अलावा जो ये विधायक आए हैं अलग अलग इलाकों से, उनके साथ भी समर्थक आए। इस समय समाजवादी पार्टी के अंदर ये जो पूरा इलाका बनाया गया है छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए, पैर रखने की जगह नहीं है। ये उस समय हो रहा है जब देश में कोविड के आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं, चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो अपनी तरफ से चेतावनियां दे रहा है, वरिष्ठ स्वास्थ्य संगठन चेतावनियां दे रहा है, पर वो चेतावनियां ही दे रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो अपनी तरफ से चुनावों को देख रहे हैं, चुनावों के देखते ये पूरा कार्यक्रम भीड़। और इस समय मंच पर जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वो जो विधायक आज ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, जो मंत्री ज्वाइन कर रहे हैं उनका परिचय दे रहे हैं। विपरीत दिशा में उनके ठीक उनके सामने समर्थकों की भीड़ है। सूची का जिक्र इस समय जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल वो कर रहे हैं, उस सूची में जो लोग हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसके सामने ठीक मंच के सामने जो भीड़ है, इस कोविड के बीच में जो वर्चुअल रैली को भी एक सवाल किया गया था। मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सूचनाएं देता चलूं कि समाजवादी पार्टी ने आज के इस इवेंट को अपनी तरफ से जो वर्चुअल रैली की प्रयोजन उनको परमिशन मिली थी उसके एक बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में इनकी तरफ से जो तैयारी थी उसको लेकर ये पूरा तैयारी और उसका देखने को लेखा जोखा पार्टी के। जी अजय, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोरोना का रेड अलर्ट हो रहा है। तो देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने बागी बीजेपी के बागी विधायकों को शामिल करके बीजेपी को तो रेड अलर्ट कर दिया, लेकिन कोरोना का रेड अलर्ट कहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ना फैल जाए। जिस तरह से भीड़ जुटाई गई, आपको बता दें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कोई भी जनसभा इस तरह की नहीं हुई थी, कहीं भी भीड़ जुटाई नहीं गई थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि कोई भी सभा, कोई भी पद यात्रा, कोई भी साइकिल यात्रा नहीं होगी। डोर टू डोर 3 से ज्यादा कार्यकर्ता जनसंपर्क भी नहीं कर सकेंगे। और देखिए यहां पर जो भीड़ है वो बता रही है किस तरह से कोरोना का खतरा फैल सकता है। यहां पर स्वागत समारोह हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो रहे हैं अपने बाकी 8 विधायकों के साथ, जो अलग अलग समय पर इस्तीफा देकर बीजेपी से आज समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है, देखिए वो लाल टोपी हट गई है और उसकी जगह लाल पगड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के सिर पर सजाई है, अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर पर सजाई है। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पगड़ी धर्म सिंह सैनी के सिर पर भी अखिलेश यादव की तरफ से सजा दी गई है। तो लाल टोपियों की जगह अब लाल पगड़ियां यहाँ पर नेताओं के सिर पर सजी हुई नजर आ रही हैं। और पीछे लिखा हुआ है वर्चुअल रैली, लेकिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुजूम सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जो इस वक्त मौजूद हैं और कोरोना का रेड अलर्ट यहां से नजर आ रहा है। क्या कोरोना फैलेगा यहां से? रोमाना, एबीपी न्यूज ने लगातार मुहिम चलाई कि नो रैली, और भीड़ का क्या काम है यहां पर, ये एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है। और चुनाव आयोग क्या इस भीड़ को देख रहा है? बड़ा सवाल यह है कि यहां से कोरोना का रेड अलर्ट जारी हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी गई। किसी भी पार्टी ने ना तो रैली की, ना पदयात्रा की, ना साइकिल यात्रा की। यह पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। यहां पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी की गई है समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। अब क्या एक बड़ा सवाल यह है
कि नेताओं की यहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के नाम पर जो भीड़ इकट्ठी करने की जुगत है, क्या वो नुकसान पहुंचाएगी? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के इस प्रांगण में समाजवाद और अंबेडकरवाद के इस समागम अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित सहयोगी साथी, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक भाई भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व में मंत्री वर्तमान में विधायक भाई विनय शाक्य जी, तीन बार विधायक रहने वाले जो अभी विधायक पद से फिर इस्तीफा दिया, बहुत ही कर्मठ साथी भाई रोशन लाल वर्मा जी, अभी निषाद समाज से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मुकेश वर्मा जी जो विधायक पद से इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे प्रजापति समाज से भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक जो तिंदवारी से इस्तीफा देकर आपके बीच आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। हमारे विधायक जो भी इस्तीफा दिए चौधरी अमर सिंह, शौरतगढ़ सिद्धार्थनगर, और इसके साथ ही दर्जनों की तादाद में यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री मनोहर सिंह मौर्य सहित अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बलराम मौर्य जी सहित सभी पूर्व में सरकार के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों में पदाधिकारी रहे, ऐसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी, और इसके साथ ही यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।